फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में क्या आपने ऐसा फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भीख मांगकर फॉरेन टूर्स भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा की रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब फैमिली का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह, क्या फकीरी है। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। सच तो ये है दोस्तों कि ये लोग हिंदुओं के हिंदी रिलीजन को तोड़ने मरोड़ने लग गए अपने नफरत और एजेंडा को फैलाने के लिए। जर्नलिस्ट NL यादव बीजेपी वर्कर मंगल वाजपेयी से बात कर रहे थे कानपुर में। मंगल एक लोडर का काम करते हैं, यानी गाड़ियों में सामान चढ़ाने का काम करते हैं। योगी साहब, मेरा मंगल वाजपेयी है, यहाँ लोडर का काम करवाते हैं। साथ ही साथ ये बीजेपी MLA महेश त्रिवादी के लिए वॉलंटियर भी करते हैं। ये उम्मीद जता रहे थे कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी। चुनाव में किसका माहौल है? बीजेपी जीतेगी 400 के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, मंगल अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि उनके पास बिजली नहीं है, सीवर सिस्टम नहीं है, बिजली नहीं है घर में, हमारे पास लैट्रिन घर में नहीं है, हमारे पास सीवर व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बीजेपी MLA महेश त्रिवादी को कई बार कहा, हमने महेश त्रिवेदी से भी कई बार कहा कि 20 फुट पाइप पड़ना है, तो अगर पड़ जाए तो हमारे घर की सीवर व्यवस्था बन जाए। नहीं बन पाई। उन्हें कुछ भी नहीं मिला और ना ही उन्हें कुछ मिलने की उम्मीद है। त्याग तपस्या की मूर्ति है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकायत नहीं है और ना कोई उम्मीद है मिलने की, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बीजेपी का डिवोटी कहते हैं। लेकिन ये तो कहा जाता है ना कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। इस पर मंगल वाजपेयी जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आदमी मिट्टी यानी सैंड खाकर भी पेट भर सकता है। सब हो जाता है अगर संत चाह लेगा, अगर संत चाह लेगा तो सब हो जाता है। बालू खा के पेट भर लेता है। इन्हें कोई शिकायत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये गॉड मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन को लेकर लोग इतने अंधे हो गए हैं? और ये इकलौते नहीं हैं, जरा ये क्लिप देखिए। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रही, देखो आप। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसा हुआ है इमोशनल मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग की वजह से। एक बड़े स्केल पर इंडिया में लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है और जो माफिया यहाँ पर ब्रेन वॉश कर रहा है लोगों का, वो 4 डिपार्टमेंट्स पर काम करता है। पहला डिपार्टमेंट लोगों में प्राइड और एरोगेंस भरता है कि आप महान हो क्योंकि आप हिंदू रिलीजन में पैदा हुए हो। दूसरा डिपार्टमेंट इंडियंस को एहसास दिलाता है विक्टिमाइजेशन का। तीसरा डिपार्टमेंट हिंदुओं के अंदर डर भरता है कि आपको खतरा है इन लोगों से। और चौथा डिपार्टमेंट यहाँ नरेंद्र मोदी को मसीहा बनाता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही इंडियंस हिंदुओं को बचा सकता है। और इस वीडियो में हम सिर्फ इस चौथे डिपार्टमेंट को ही एक्सपोज करेंगे। नरेंद्र मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कैसे इनके इतने सारे फेलियर्स के बाद भी लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है कि इंडियंस हिंदू इन्हें अपना गॉड यानी भगवान मान बैठे। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जून 2013 की बात है दोस्तों। राइटर नीलांजन मुखोपाध्याय ने एक किताब लिखी नरेंद्र मोदी के ऊपर। ये एक बायोग्राफी थी। इस किताब में लिखा गया कि कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब 6 साल के थे वडनगर रेलवे स्टेशन पर गुजरात में चाय बेचा करते थे। ये चाय बेचने वाला किस्सा तब ही से नरेंद्र मोदी की स्ट्रगल की कहानी का एक मेजर टॉकिंग पॉइंट रहा है। 2015 में जब टाइम मैगजीन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि कैसे वो एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से आते थे, कैसे बचपन में वो चाय बेचा करते थे रेलवे स्टेशन पर। इनकी एग्जैक्ट लाइनें सुनिए। मैं पॉवर्टी में पैदा हुआ हूँ। चाइल्डहुड में मेरा पूरा बचपन पॉवर्टी में गुजरा है। मेरे लिए पॉवर्टी एक तरीके की पहली इंस्पिरेशन थी मेरी ज़िंदगी में।
लेकिन कितनी सच्चाई है इन बातों में? बहुत सारे लोगों ने टाइम टू टाइम सवाल उठाए, जैसे कि नरेंद्र मोदी के बचपन की ये फ़ोटो देखिए। ये 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस वक्त किसी गरीब ख़ानदान में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? ज़रा खुद ही सोच कर देखिए। सूट्स तक पहन रखे हैं इन्होंने अपने बचपन की फ़ोटोज़ में। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब ख़ानदान का बताते हैं। इंडिया टुडे ने इनके पुराने घर की एक फ़ोटो पब्लिश की थी। स्क्रीन पर देखिए, बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन क्या आपको ये 1950s की किसी बहुत गरीब ख़ानदान का घर दिखता है? ख़ानदान में नरेंद्र मोदी समेत 5 भाई और एक बहन है। इनके वालिद ने पूरी ज़िंदगी चाय बेची, उन 5 भाइयों और एक बहन को बड़ा किया, इसलिए नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए। ये सरासर राइटर्स की गलती है। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। 2014 में कांग्रेस लीडर अहमद पटेल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी कभी चाय वाला नहीं था, बल्कि वो एक कैंटीन ठेकेदार थे। अब कांग्रेस की बात पर कितना यकीन किया जाए या ना किया जाए, लेकिन 2021 में बीजेपी ने भी ये कैंटीन वाली बात अनइंटेंशनली एक्नॉलेज की थी। रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इंस्ट्रक्ट किया ऑफिशियल्स को कि वो वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक कैंटीन को ब्यूटीफाई करे। इंडिया टुडे के आर्टिकल में यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, और इसके नीचे एक फ़ोटो भी लगी है इस टी स्टॉल / कैंटीन की, जो नरेंद्र मोदी के वालिद चलाया करते थे। हाल ही में लिखे गए CNN के इस आर्टिकल को देखिए। नीलांजन मुखोपाध्याय खुद कहते हैं कि मोदी की जो पॉवर्टी की कहानी है वो ग्रॉसली एग्जैजरेटेड है, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर लोगों को बताई गई है। इतना ही नहीं, एक दूसरे आर्टिकल में नीलांजन बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के वालिद के पास इतने पैसे थे कि वो मोदी और इनके भाइयों को स्कूल भेज सके, और स्कूल जाने का मतलब था कि वो कहीं और फुल टाइम काम नहीं कर सकते थे, बस वो स्कूल के बाद अपने फादर का हाथ बटाया करते थे। ये सब सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में आएगा कि ऐसी कहानियों को क्यों बढ़ा चढ़ाकर हमें बताया जाता है। नीलांजन कहते हैं कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इंडियन पब्लिक को एक आइडिया बेचा जा सके। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने खड़ा हूं। कोई भी इंसान अगर समझदारी से सोचे तो वो जानता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छा लीडर गरीब खानदान से भी आ सकता है और अमीर खानदान से भी आ सकता है, और यही चीज़ कही जा सकती है एक बुरे लीडर या डिक्टेटर के बारे में भी। अगर मिसाल दे तो कैम्बोडिया का जो डिक्टेटर था पॉल पोट, वो एक अमीर खानदान से था, लेकिन इटालियन डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी एक गरीब खानदान में पैदा हुआ था। उसके वालिद एक ब्लैक स्मिथ थे और वो बड़े फ़ख्र के साथ इन हक़ाइक़ को प्राउडली एक्सप्रेस करता था कि कैसे वो गुर्बत से निकलकर यहाँ तक पहुँचा है। रशियन डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन के फादर एक मूची थे, यानी जूते सीने वाले, और माँ एक वाशर वमेन। और दुनिया का सबसे जाना माना डिक्टेटर हिटलर भी एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ था। लेकिन गरीब ख़ानदान में पैदा होने का मतलब ये नहीं कि उसने गरीबों की वेलफेयर के लिए काम किया था अपने कैरियर में। उल्टा जानते हो क्या, हिटलर मनी ग्रैबिंग का मॉडल चलाता था अपना खुद का। उसके ज़माने में बहुत सी क्रॉनी कैपिटलिस्ट कंपनीज ने करोड़ों का प्रॉफिट कमाया। IG फार्बेन, BMW और कुछ गाड़ियों की कंपनीज जिनको आज आप जानते हैं, और कुछ लोग इन गाड़ियों के पीछे बड़ा भागते हैं। पोर्श, मर्सिडीज, वॉल्क्सवैगन, इन सब कंपनियों ने चंदा डोनेट किया था हिटलर को अपने ज़माने में। 2016 में BMW ने माफ़ी भी मांगी थी इस चीज़ को लेकर। इस आर्टिकल को देखिए, रिग्रेट एक्सप्रेस किया था कि वो एक ज़माने में हिटलर को सपोर्ट किया करते थे। इंडिया की बात करें तो हाल ही में हमने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, कि कैसे सिर्फ एक स्कैम नहीं बल्कि स्कैम्स का बंडाल था। बहुत सी कंपनीज को इससे फ़ायदा हुआ और आम आवाम को नुकसान। पिछले 10 सालों में PM मोदी के दोस्तों जैसे कि गौतम अदानी भरपूर तरीके से अमीर होते गए और इंडिया की 80% गरीब लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज लेने पर मजबूर कर दिया। बेरोजगारी और महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है आज के दिन। अब तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि नरेंद्र मोदी खुद को गरीब खानदान का बताते हुए
जिन राहुल गांधी को सोसाइटी के एलीट क्लास का बताते थे, प्रिंस कहते थे, आज वही राहुल गांधी कुल्लम कुल्ला गरीबों को कह रहे हैं कि वो गरीबों के और नरेंद्र मोदी, अदानी, अंबानी जैसे अमीर सेठों के बारे में सोचते हैं। अदानी को बिना मजदूरी, बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। मैं आपका हूँ, वो उनके। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितना रुपया नरेंद्र मोदी ने अदानी को दिया है उतना रुपया वो मुल्क के गरीब लोगों को दें। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाए। इन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति। पीएम मोदी इसका ज्यादा जवाब दे नहीं पाए हैं। उल्टा उन्होंने कोशिश की थी ये कहने की कि अदानी, अंबानी एक्चुअली में कांग्रेस के साथ मिले हुए थे। शायद शाहजाद घोषित करें इस चुनाव में कि अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। मार्च में आई इस रिपोर्ट को देखिए। भारत में इनकम इनइक्वालिटी 100 साल में सबसे ज्यादा हो गई। इतनी बुरी हालत अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुई। ऐसे में अगर राहुल गांधी ने वादा किया कि वो अगले 5 सालों में सभी 22 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल देंगे, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन पीएम मोदी इस बात पर भी तंज करने लग गए। उनके पास खुद कोई अपना विजन नहीं है। 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया और अगले 5 सालों के लिए 5 किलो अनाज वाली स्कीम्स एक्सटेंड कर दी। ना रोजगार का कोई प्लान बताया, ना महंगाई कंट्रोल कैसे होगी ये बताया, ना गरीबी कैसे ख़त्म होगी ये बताया। और जब राहुल गांधी ने सबके लिए रोजगार की बात की तो पीएम मोदी उनका मजाक उड़ाने लग गए। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? फरवरी 2020 में गुजरात में नमस्ते ट्रम्प इवेंट हुआ था, तो गरीबों को छुपाने के लिए एक 16 फुट लंबी दीवार बनाई गई थी। जरा खुद सोच कर देखिए, 1995 से लेकर 2020 25 साल से गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जिनमें से 3 बार तो खुद नरेंद्र मोदी ही चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन इनसे गरीबी नहीं हटाई गई। उल्टा ये गरीबों को छुपाने लग गए। G20 समिट के वक्त भी दिल्ली में यही हुआ था। कुछ बस्तियों को हरे पर्दे के पीछे ढक दिया गया था, यानी कि इन गरीब लोगों की मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। इसी के तहत ये पूरी दुकानें यहाँ से ढक दी गई हैं। जो थोड़ा झुग्गी टाइप घर थे उनको भी ढक दिया गया है यहाँ पर। सोचिए कि ये कितना डिह्यूमनाइजिंग है। कोई आपसे कहे कि तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम तो एक दाग दबे हो। वो गोरे सेठ आ रहे हैं हमारे मुल्क में घूमने, तो तुम्हें एक पर्दे के पीछे छुपा दिया जाएगा। कैसे लगेगा आपको? उन गरीब लोगों का सोचो, उन्हें कैसे लगा होगा। कहते हैं कि यहाँ जाओ, उस गरीब को तो भगा सकते हो, उस अमीर को भगा के देखो ना। तो इन सब चीज़ों के चलते नरेंद्र मोदी की ये जो गरीब खानदान वाली ब्रांडिंग है अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उनकी कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी का ये सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यहाँ पर आता है उनकी फैमिली को लेकर। व्हाट्सएप पर मोदी मीडिया के जरिए आपको बार बार बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी इतने आलीशान हैं क्योंकि उन्होंने मुल्क के लिए अपने ख़ानदान को छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया। देखो, वैसे एक पर्सनल मामला है, किसी मियाँ बीवी के आपस में ना बने ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन यही लोग खुद इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं, इसे अचीवमेंट के तौर पर दिखाने के लिए। मुल्क के लिए बीवी को छोड़ दिया, कोई सेंस है इस बात का? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने तो अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, तो क्या वो मुल्क के लिए काम नहीं कर पाए? महात्मा ज्योतिराव फुले की बीवी सावित्रीबाई फुले के बारे में तो सब जानते हैं, क्या उन्होंने मुल्क के लिए काम नहीं किया? तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक ऐसी घटिया एंटी वमेन मेंटेलिटी है, वेयर वमेन इज सीन एज हिंड्रेंस, जहां बीवी को छोड़ देने को अचीवमेंट के तौर पर दिखाते हो। और सिर्फ बीवी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की फैमिली को लेकर भी व्हाट्सएप माफिया यही बात फैलाता है। अरे औरों की बात तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं, कहते हैं कि उन्होंने अपने खानदान को मुल्क के लिए छोड़ दिया। मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा। किसी औरत को कांग्रेस की विडो कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर बेइज्जत किया, माशरे में नफरत का जहर बोया।
अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंस्टाग्राम अकाउंट देखिएगा। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की वेडिंग रिसेप्शन में गए उन्हें मुबारकबाद देने। इस वीडियो को देखिए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की वेडिंग रिसेप्शन पर जाकर उन्हें गुलाब दे रहे हैं। मलयालम एक्टर सुरेश गोपी की बेटी की शादी में गए। टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार की बेटी की शादी में गए। मुकेश अंबानी ने हॉस्पिटल खोला तो वहां मुबारकबाद देने पहुंच गए। इस न्यूज़ आर्टिकल को भी देखिए। नरेंद्र मोदी ने गौतम अदानी के बेटे करण की ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी को भी अटेंड किया। तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अमीर सेठों की शादियों में जाने के लिए बहुत वक्त है इनके पास। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, इनकी मर्जी अगर जाना चाहें तो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, क्या सिर्फ अपने भाइयों और ख़ानदान को ही छोड़ देना पड़ता है मुल्क के लिए? ABC के इस आर्टिकल को देखिए। अवानी दियास रिपोर्ट करती है कि अक्टूबर 2023 में मोदी फैमिली उनके भतीजे की शादी के लिए इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन एक इंसान वहां से गायब थे, नरेंद्र मोदी। आपने फोटोज और वीडियोस में ये जरूर देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी मदर से मिलने जाया करते थे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया कि वहां सिर्फ 3 लोग होते थे इस मुलाकात के दौरान? प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी मदर और कैमरामैन। कभी कभार मुलाकात में 2-3 लोग और भी होते थे, लेकिन वो भी हमेशा कैमरामैन ही होते थे। 3 साल पहले BBC कॉरेस्पॉन्डेंट तेजास वेदिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के भाई प्रहलाद मोदी से बात की और सुनिए उनका क्या कहना है। जरा ये क्लिप देखिए। परिवार ने दूर रखवानी सूचना आपवामां आवे। इससे ये बात साबित होती है कि खानदान के लोगों को उनसे दूर रहने का ऑर्डर दिया गया है। मैं फिर से कहूँगा कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का पर्सनल मैटर है। अगर वो बॉलीवुड अदानी अंबानी जैसे दोस्तों के साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं और अपने खानदान के साथ नहीं, उनकी मर्जी। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि इसे अचीवमेंट की तरह क्यों दिखाया जाता है कि मैंने अपने खानदान को छोड़ दिया, देखो मैं कितना ग्रेट हूँ। ये कोई अचीवमेंट होती है क्या? इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि बहुत से हिंदू यंगस्टर्स ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं। होना ये चाहिए कि वो अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ काम धंधा करें, कुछ कमाएं और अपने माँ बाप की खिदमत करें, लेकिन नहीं। कुछ यूथ की ये हालत हो गई है कि वो हाथों में तलवार लेकर मस्जिदों के सामने घूम रहे हैं। उन्हें भी मोदी की तरह अपने खानदान से कोई मतलब नहीं है। सेलिंग पॉइंट नंबर 1 था कि मैं गरीब खानदान से हूँ। दूसरा पॉइंट था कि मैंने अपने खानदान को छोड़ दिया मुल्क की खातिर। और सेलिंग पॉइंट नंबर 3 अब आता है फकीरी। मोदी अक्सर खुद कहते हैं कि उन्होंने भीख मांग मांग कर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए और कभी कहते हैं कि 40 साल के लिए। जरा ये क्लिप देखिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। चलो इतनी तो बोलने में गलती हो सकती है, 35 साल हो या 40 साल हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो MLA पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 ईयर्स। लेकिन उससे पहले 1990s में ही पता नहीं उन्होंने कैसे फॉरेन टूर्स कर लिए। ये फोटोज देखो उनकी, एफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने, अमेरिका में हॉलीवुड के सामने, लंदन गए, मलेशिया गए। क्या 40 साल भीख मांग मांग कर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन टूर्स कर लें 90s में? और साथ ही साथ इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने BA और MA की 2 डिग्रीज भी कर ली एलिजिडली। ये कैसे हो गया? आप ही बताओ दोस्तों, ये कैसे हो गया? साल 1990 में डाईकैम मॉडल 1 रिलीज हुआ था, जो कि US में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कैमरा था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने पहली बार डिजिटल कैमरा 1987 या 1988 में यूज किया था। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में। मतलब भीख मांग कर यहाँ पर फॉरेन टूर्स भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया, वो भी डिजिटल कैमरा की रिलीज होने से पहले। वाह क्या फकीरी है। वाह मोदी जी वाह वाह। अब जरा ये क्लिप देखिए। हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, बैग उठाकर चल पड़ेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में क्या आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 रुपए का चश्मा लगाता हो और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में? इस वीडियो में तो मैंने आपको नरेंद्र मोदी का वो चेहरा दिखाया है जो शायद आज तक कोई और ना दिखा पाया हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज।
If you like this video, make sure to hit that subscribe button along with bell icon before you go. क्योंकि इस वीडियो को हमें बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।